सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको मनी सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर लोगों के पास कितना पैसा है, लोगों के दरमियान कितना पैसा जो है सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, उसकी कितनी अमाउंट जो है लोगों के पास मौजूद है। लाइक कितने कॉइन्स हैं, कितनी करेंसी है, कितने नोट है, 100 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, कितने डिमांड डिपॉजिट है। तो ये जितने भी नोट, करेंसी, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट, इन सारों का सम जो होता है ना, इनको जमा करके जो अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। और जो मनी सप्लाई होती है मतलब इसका सारा डाटा, लोगों के पास कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना हमने इशू कर दिया, ये सारा डाटा जो है सेंट्रल बैंक के पास मौजूद होता है। क्योंकि सेंट्रल बैंक ही जो नोट होता है, वो नोट जो मनी की जो सप्लाई है, जो पैसे हैं वो ही छापता है और वो ही पैसे की सप्लाई को पूरा करता है, पैसे की डिमांड को, सप्लाई को देखता है और मार्केट में लोगों को पैसा इशू करता है। और जो पैसा होता है ना, ये जो आपके पास नोट दिख रहे होते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये पेपर होते हैं, ये एक रसीद होती है। जो इसके बैकएंड पे रिजर्व पड़ा होता है, सोना पड़ा होता है, जो सिल्वर पड़ा होता है, जो कीमती रिसोर्स होते हैं, वो जो पड़े होते हैं, उसकी बेस पे हम नोट को छापते हैं। अभी मैं छोटे होते सोचता था कि यार हमारे पास नोट छापने वाली मशीन है, तो हमारा जो मुल्क है, कंट्री है, उसको चाहिए ज्यादा सा पैसा छापे और दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री बन जाए और जो कर्जे हैं, जो लोन दूसरे कंट्री से लिए उसको अदा कर ले। पर जब मैंने रिसर्च की मुझे पता चला ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारे पैसे हैं, जो हम सिर्फ उतने ही नोट छाप सकते हैं जितनी हमारे पास, जितनी अमाउंट से हमारे पास रिजर्व पड़े हैं, जितनी अमाउंट से हमारे पास गोल्ड पड़ा है, रिसोर्सेज पड़े हैं, कीमती सिल्वर हो गया, इस तरह के, उस जितने वो रिसोर्सेज होंगे उतने ही हम पैसे छापेंगे। और जब हमारे पास रिसोर्सेज ना हो और हमें पता चल जाए कि हमें पैसों की जरूरत है, मार्केट में पैसे की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, तो हम फिर क्या करते हैं, दूसरे मुल्क से जाके IMF से या दूसरे कंट्री से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं। और जब हम लोन लेते हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और जब इन्फ्लेशन वगैरह होती है ना, तब भी मनी की सप्लाई जो होती है वो हमें बढ़ानी पड़ती है। लाइक अगर पहले 1 करोड़ रुपया जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था और 1 करोड़ आपस में लोग मतलब घूम रहा था लोगों में, जैसे आप जो है, आपके फादर एक फूड कंपनी के अंदर लगे हैं, उसको सैलरी मिली है फादर को, उसने, आपके फादर ने आपकी फीस दे दी स्कूल की, और फीस जिसके पास गई स्कूल के प्रिंसिपल के पास, उन्होंने टीचर में दी, टीचरों को तकसीम की, टीचरों ने आगे से फिर जो है रिटेलर के पास गए, आटा चीनी घी वगैरह ले लिया, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, होलसेलर के पास गया, होलसेलर दोबारा फिर वही कंपनी के पास गया जो आपके फादर को सैलरी दे रही थी। इस तरह पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जो अगर इन्फ्लेशन हो जाए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट की प्राइस का बढ़ जाना और वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज हो जाना। तो जब वैल्यू, पैसे की पावर जो है वो कम हो जाएगी तो फिर कॉमन सी बात है पैसे की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे की सप्लाई बढ़ाता है, फिर जब इन्फ्लेशन हो मनी की सप्लाई को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो ये मनी सप्लाई का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आपने बस एक चीज याद रखनी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर रहते हुए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को देखते हुए, हमारी जो लोगों के दरमियान पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है, लोगों के पास जितना पैसा मौजूद होता है, मनी मौजूद होती है, उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, ये सप्लाई मनी कहते हैं। इनका ये कॉन्सेप्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।